इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से अब तक का भुगतान नहीं किया गया है। और हम लोग के ब्लॉक में तो 6-6 महीने भी ब्लॉक में आ ही नहीं रही सैलरी। काम आप लोगों से पूरा लिया काम पूरा हम लोग करते हैं, इवन हम लोग एक्स्ट्रा काम भी करते हैं जो हम लोग का काम नहीं होता है। कोई भी महीना ऐसा नहीं होता जिसमें 10 तारीख तक भी सैलरी आ जाए। आज भी 16 तारीख 17 तारीख हो चुकी है, अभी तक पिछले महीने की सैलरी नहीं आ पाई है, जबकि ये महीना पूरा हो चुका है। सीएमओ सर को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, सीएमओ सर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। मतलब कोई सुनवाई आप लोगों की बिल्कुल नहीं होती है। हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि हमें परमानेंट किया जाए और जो भी पीएससी की टाइमिंग है वो की जाए। मेन रोड से 1.5 किलोमीटर है अंदर हमारा सेंटर, और अंदर से बाहर मेन रोड के आने के लिए कोई साधन नहीं है। हमारी जो माँ बहनें जो आती हैं इनके लिए दिक्कत अगर हो गई कोई भी 5:30 बजे तक, फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। स्वाभिमान टीवी की खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के कलेक्ट्रेट पर, और यहाँ पर हमारे साथ जो आप लोग ये इनको देख रहे हैं, ये सारे लोग इस समय आए हुए हैं ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बरेली उत्तर प्रदेश। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में सबकी सेवा करी। ये वो लोग हैं जो आगे से आगे स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाया। और अब जब इनके मानदेय की बात आई, जब इनके पैसों की बात आई, जब इनकी तनख्वाह की बात आई, तो सरकारी जो अधिकारी हैं वो अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्यों आखिर ये इतना परेशान होकर यहाँ पर आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। मैं नवाबगंज ब्लॉक में सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बड़ेपुरा में पदस्थापित हूँ, और हम सब लोग बरेली ज़िले में ही किसी न किसी ब्लॉक में कार्यरत हैं। और हम डीएम साहब के यहाँ और सीएमओ साहब के यहाँ अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे। उनमें सबसे प्रमुख समस्या हमारी है हमारे फंड को लेके। पिछले वित्तीय वर्ष का हमारा कार्य प्रोत्साहन राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, और ना ही इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल से अब तक का भुगतान नहीं किया गया है। आप लोगों का भुगतान नहीं किया गया है। और उसके अलावा हमारी सैलरी कभी भी टाइम पे नहीं मिलती। हमें 2 महीने 1 महीने लेट मिलती है, और हमें एनएचएम निदेशक के आदेशानुसार हमें कम्युनिकेशन कॉस्ट, हमारा टीए जो किसी ब्लॉक में अब तक 3 या 4 साल से नहीं मिला है। और हमें फील्ड में रहने के बावजूद हमें पेट्रोल, हमारे घर का खर्चा, हम सब शादीशुदा हैं और पिछले 4-5 साल से इस जॉब में हैं, लेकिन हमारा कोई पैसा हमें समय से नहीं मिलता है। नहीं मिला कोई पैसा अभी तक समय से। यहाँ और भी लोग हैं। मैडम क्या नाम है आपका? अंशिका सिंह। अंशिका जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इससे पहले कई बार आप लोगों ने क्या जो डीएम साहब हैं या सीएमओ साहब हैं, किसी भी अपनी समस्या को लेकर आप सीएमओ साहब या एडी हेल्थ के पास गए? हाँ, हम लोग गए, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन पहले दिया था और उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं किया आगे। और अभी हम लोग पीबीआई का हम लोग का प्रॉब्लम है। पीबीआई हम लोग का एक साल से क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, और ना सैलरी टाइम पे आती है, कभी भी 2-3 महीने बाद या 3-4 महीने बाद। और हम लोग के ब्लॉक में तो 6-6 महीने भी ब्लॉक में आ ही नहीं रही सैलरी। काम आप लोगों से पूरा लिया जाए? काम पूरा हम लोग करते हैं, इवन हम लोग एक्स्ट्रा काम भी करते हैं जो हम लोग का काम नहीं होता है। SWC के जो हम लोग अदर काम भी हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। तो जो और अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिलता है? वो ये कहते हैं कि हम आज या 2 दिन में 2 दिन बाद हम दे देंगे, 2 या 3 दिन बाद हम आपके दे देंगे सैलरी या पीबीआई, लेकिन कुछ भी हम लोग का नहीं होता है, कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। हाँ। सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन चौधरी है। कहाँ से हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, बरेली ज़िले से। अच्छा। नवाबगंज ब्लॉक है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो पैसे का है। सभी लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं। 1-1, 1.5 साल से परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव नहीं आया हो जाता है, सैलरी टाइम से नहीं आती है। कि कोई भी महीना ऐसा नहीं होता जिसमें 10 तारीख तक भी सैलरी आ जाए। आज भी 16 तारीख 17 तारीख हो चुकी है, अभी तक पिछले महीने की सैलरी नहीं आ पाई है, जबकि ये महीना पूरा हो चुका है। एमडी मैडम का आदेश आ चुका है कि दीपावली से पहले इनका सारा भुगतान किया जाए, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। वो भी अभी तक नहीं हुआ है। कोई भुगतान नहीं हुआ है। सीएमओ साहब के यहाँ पे जाते हैं, 2 बार हम पहले ज्ञापन दे चुके हैं, उसमें भी ठीक है, आश्वासन दे दिया जाता है। एमडी मैडम के दिशा निर्देशानुसार पहले उन्होंने कई बार लेटर इशू किया है कि जो सीएचओ हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन्हें इनके मूल काम के अलावा किसी दूसरे काम पे ना लगाया जाए। इससे उसमें ये अगर दूसरे काम में लगाते तो जो हमारा परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, जो हमारे 15 से 20 पॉइंट हो गए हैं, वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जब हम वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बेस नहीं निकलेगा। इससे हमें बहुत आती है आप लोगों को?
सैलरी हमारी 20,000 22,000 सबकी अलग, जो पुराने हैं वो 22 है। हाँ, जो भी लेट आती है 25,000 से सब नीचे नीचे ही है, लगभग 25,000 पूरे महीने काम लिया जाता है। संडे तक भी छुट्टी नहीं मिलती, आरोग्य मेला जाना पड़ता है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा देवी है, मैं फतेहगंज ब्लॉक से हूँ। तो मैडम कितने महीनों से आप लोगों के साथ ये दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ पिछले वित्तीय वर्ष का पीवीआई नहीं मिला है और इस साल में अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से अभी तक का पीवीआई नहीं मिला हम लोगों को। और मेन बात है सैलरी का, सैलरी भी लेट आती है। सैलरी का अभी भुगतान के लिए बोला है कि 20 तारीख तक एमडी मैम ने बोला है कि कर दीजिए आप लोगों, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी प्रोसेस ऐसे बढ़ रहा है आगे। सीएमओ सर को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, सीएमओ सर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। मतलब कोई सुनवाई आप लोगों की हाँ, नहीं बिल्कुल होती है। तो आप लोग इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास अपनी मांगों को लेकर जाते हैं क्या? सर सीएमओ सर के पास 2 बार ज्ञापन दिया है ना, इसीलिए सीएमओ सर से फिर तभी हम लोग यहाँ पे आए। तो वो क्या जवाब देते, कोई लेट लतीफ़ी आश्वासन दे देते हैं कि 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार के पास ये फंड की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है क्या? सरकार का ऑर्डर तो मुझे लगता है कि सरकार ऑर्डर दे देती कि सारे फंड उन्होंने बोल दिया है कि दे दीजिए उधर से। हाँ, सरकार ने ऑर्डर दे दिया है, मैनेजमेंट की वजह से है, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि मैम तभी ऑर्डर देंगी ना, एनएचएम तभी ऑर्डर देगा अगर उसने फंड भेज दिया है, लेकिन प्रोसेस तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए ना। प्रोसेस तक इन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। बिल्कुल, जी जी। अब देखिए ये हालात हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जो है इन लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर की एक उपाधि दी गई थी, और लेकिन इन लोगों की जब तनख्वाह की बात आई, इन लोगों के पैसों की बात आई, तो उसको लेकर कोई भी अधिकारी ढंग से जवाब देने को तैयार नहीं है। काफ़ी समय से ये सारे लोग परेशान घूम रहे हैं। इससे पहले भी जो आशा संगिनी की जो महिलाएं थीं वो पिछले 6-7 महीनों से ज़्यादा प्रदर्शन लगातार कर चुकी हैं, डीएम ऑफिस के चक्कर काट चुकी हैं और सारे जतन उन लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन अभी तक उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उनके भी पैसे अभी तक नहीं आए हैं। जबकि सरकार की तरफ से सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की लेट लतीफ़ी का खामियाजा ये सारे लोग भुगत रहे हैं। बरेली के तमाम ब्लॉकों से आज यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं और यहाँ महिलाओं की भी अपनी समस्या है, जिसको लेकर यहाँ जो मैडम है वो बता रही है। मैडम क्या समस्या बता रही है? समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी को SWC गांव क्षेत्र में है, वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत है। हम लोग AMS का अटेंडेंस देंगे तो कैसे देंगे, वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत रहता है। हम लोग अगर कुछ भी अगर अटेंडेंस देंगे तो किस तरीके से देंगे, जब नेटवर्क ही नहीं होंगे तो कैसे AMS का हम लोग प्रोसेस ऐसे आगे करेंगे? नहीं, वो तो एक अलग इशू है, शाम का समय और सुबह का समय जो आप जो बता रहे थे। हाँ, शाम को मॉर्निंग में जैसे हम लोग मैनेज कर लेंगे, चले जाएंगे क्या, लेकिन शाम में 5:30 बजे तक हम लोग कैसे बैठेंगे वहाँ से ना, हम लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? हम लोग का SWC भी नहीं बना है, खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पे, नहीं मिलता है वहाँ पे, हमें 1 घंटा आधे घंटे तक खड़े रहना पड़ता है कि साधन आएगा तो हम जाएंगे। ऊपर से बात हुई क्या कहते हैं उसकी, मतलब स्कूटी से भी जाने की, तो रात में डिले हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा जो है 27 किलोमीटर पड़ता है, मतलब मेरे घर से मेरा SWC 27 किलोमीटर पड़ता है, तो उसका रिगार्डिंग ये है कि हम तो बेटर है। नहीं तो वहाँ पे जिस भी गांव क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ रहने वहने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है रहने की। पहली बात तो ये गांव बहुत अंदर है, बिल्कुल गांव के बाहर है, मतलब वहाँ पे कोई गांव के भी आउटर साइड में। हाँ, जैसे लाइट नहीं है वहाँ पे, लाइट भी तो नहीं है ना, न पानी का कोई सुविधा है, क्योंकि गांव से बाहर बने होते हैं SWC, या तो गांव के स्टार्टिंग में होंगे या गांव के बाहर बने होंगे, क्योंकि बहुत दूर तक तो घर ही नहीं होते किसी के। मेन रोड से 1.5 किलोमीटर है अंदर हमारा सेंटर, और अंदर से बाहर मेन रोड के आने के लिए कोई साधन नहीं है। हमें वहाँ से आने के लिए पैदल आना पड़ता है, हमें 10 मिनट वहाँ से लगते हैं। अगर हम 5:30 बजे विंटर में। क्या बता रहे भैया? मेरा नाम CHO अर्जुन माथुर, ब्लॉक दलेल नगर से हूँ। हम लोग जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो लागू करना चाह रही है गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट नहीं है, हम अगेंस्ट किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमारी जो माँ बहनें जो आती हैं, इनके लिए दिक्कत अगर हो गई कोई भी 5:30 बजे तक, फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसकी सिस्टम टाइमिंग सही होनी चाहिए, प्लस जो भी सुविधाएं हैं हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।